जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगी जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति की और मांगा कुछ भी नहीं, जिसके कारण हो गए भगवान भी अपने भक्त के ऋणी। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। एक भक्त थे, उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर भगवान से कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त बाके बिहारी मंदिर गए, पर यह क्या, वहां उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो हैं, तुझे नहीं दिखते, तू अंधा है क्या। उस भक्त ने सोचा कि सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे, मुझे ये सब दिख रहे हैं, भगवान ही क्यों नहीं दिख रहे। ऐसा विचार कर उनका अंतकरण बहुत ग्लानि से भर गया। वे सोचने लगे कि मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गए हैं, शायद इसीलिए मुझे भगवान नहीं दिखते। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा, आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही न दिखते हों। ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने चले। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुँचे और उस कोढ़ी से कहा कि ऐसे ऐसे एक भक्त यमुना में डूबने जा रहा है, उसके आशीर्वाद में बहुत बल है, यदि वे तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा। यह सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा, उन भक्त को पहचान कर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे, भाई मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। लेकिन जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने पैर न छोड़े तो उन भक्त ने अनमाने भाव से कह दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया, पर वे भक्त हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हो गया। वे अभी स्तब्ध खड़े ही थे कि साक्षात भगवान सामने आ खड़े हुए। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने आप को संभाल न सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया। वे भगवान से पूछने लगे कि भगवान यह आपकी कैसी लीला है, पहले तो आप मंदिर में भी नहीं दिखाई दिए, अब आपके इतने सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने कहा, भक्तराज आपने जीवन भर जप किया पर कभी कुछ नहीं मांगा, आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया है। मैं आपका ऋणी हो गया था, इसीलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंजों में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम जपते हैं पर बदले में कुछ भी नहीं मांगते। जिनके भगवान भी ऋणी हैं, ऐसे भक्तों के चरणों में प्रणाम है। ऐसी ही एक सच्ची कथा के साथ फिर से मिलते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।